वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर वो कौन से ऐसे 5 मिस्टेक्स हैं जो आप सभी स्टूडेंट्स इस समय अपने बोर्ड एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में कर रहे होते हैं जाने अनजाने में। और अगर आप इन मिस्टेक्स को अभी अवॉइड नहीं करेंगे तो आप चाह के भी अपने बोर्ड्स में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें और ये जो 5 मिस्टेक्स आज आपको मैं बताने वाला हूँ, अगर आप इनको कर रहे हैं तो इनको छोड़ दें, ठीक है, वरना ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन को कह लो डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, पहला और जो सबसे कॉमन मिस्टेक है जो सभी स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं, वह मिस्टेक ये है कि सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि मैं टुमारो यानी कल से पढ़ना शुरू कर दूंगा टुमारो। और ये हम लोग कह लो डे 1 से जब से हमने क्लास 10th में कह लो पढ़ाई अपनी स्टार्ट की है, तो डे 1 से हम लोग यही कर रहे हैं कि मैं कल से कर दूंगा। अभी तो 10 दिन बचा है, अभी तो 2 महीने बचे हैं, अभी तो 3 महीने बचे हैं। और देखते देखते कहीं ना कहीं अब आपके बोर्ड एग्जाम्स में सिर्फ और सिर्फ 20 डेज का समय लेफ्ट है। और अभी भी अगर आप ये गलतियां कर रहे हो तो फिर समझ लो कि आपका कुछ नहीं हो सकता, कहीं से भी आपका नंबर अच्छे आने वाले नहीं है। क्योंकि अगर आप अब इन 20 दिनों में अगर आप सीरियस नहीं हुए तो लास्ट में तो हर कोई पढ़ाई कर रहा होता है और सीरियस होकर आप क्या ही कर लोगे। ठीक है, बहुत होगा तो पासिंग मार्क्स लेकर के आ जाओगे। तो अभी भी अगर आपके अंदर ये चीज़ें हैं कि मैं कल कर लूँगा, परसों पढ़ लूँगा, चलो थोड़ा सा घूम आते हैं, मस्ती कर लेते हैं, ये करते हैं, तो इनको आप छोड़ दो। अब टालना छोड़ दो, आज से ही पढ़ना अच्छे से स्टार्ट करो। ठीक है, देन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पे क्लास 10 मैथ्स के ML अग्रवाल एंड सेलिना के सभी चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मार्क कराया गया है, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको जरूर देखें। साथ ही साथ मैथ्स के बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस जैसे मैथ्स का फार्मूला सीट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन सभी वीडियोस का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार आप हमारा डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें और जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस लगे उनको आप एक बार देखें। ठीक है, देन जो दूसरा हमारा मिस्टेक है जो हम सभी स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं कि रनिंग ए लॉट ऑफ स्टडी मटेरियल। होता क्या है कि आप लोग क्या करते हो कि बहुत सारे स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर लेते हो। मैंने कई बार इस पर वीडियो बनाया है, कई बार अपने वीडियोज़ में इस पर बात किया है कि कहीं ना कहीं आप अपने दोस्तों के कहने पे या फिर यूट्यूब पे देख करके या फिर कहीं से आप खुद से ऐसा सोचते हो कि मुझे बहुत सारे रेफरेंस बुक्स को फॉलो करना चाहिए, डिफरेंट टाइप्स की बुक्स को पढ़ना चाहिए, और इसके चक्कर में कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा समय नुकसान होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल लिया जाए कि हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, तो चाहे हम ML अग्रवाल से पढ़ें, सेलिना से पढ़ें, चाहे RS अग्रवाल से पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, कॉन्सेप्ट तो हमारा सेम ही रहेगा। तो बहुत सारे स्टडी मटेरियल पे आपको फोकस नहीं करना है। कुछ एक अच्छा रिसोर्स आपके पास होना चाहिए। जैसे एक तो आपका टेक्स्ट बुक जो आपके स्कूल ने आपके लिए प्रिस्क्राइब किया है, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन का हो, आपके एग्जाम्स के लिए वो बेस्ट है। देन कोई भी आपके पास एक सिंपल क्वेश्चन पेपर अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो फिर भी कोई बात नहीं। हाँ, आपके पास क्या होना चाहिए, क्या ज़रूरी है, तो PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर होना चाहिए। ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स का। ठीक है, और अगर सिंपल पेपर है तो बहुत अच्छी बात है, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, देन थर्ड नंबर पे जो हम सभी स्टूडेंट्स गलतियां कहीं ना कहीं अनजाने में कर रहे होते हैं, वो तीसरी गलती है कि कीपिंग योर सिलेबस फॉर लास्ट टाइम। कीपिंग योर सिलेबस फॉर लास्ट टाइम मतलब क्या है कि हम सिलेबस को अपने लास्ट टाइम के लिए रख रहे होते हैं। लास्ट टाइम कहने का मतलब क्या है कि आप सभी सोचते हो कि चलो मेरा 2 चैप्टर बचा है या 3 चैप्टर बचा है, इसको मैं आखिरी में कर लूँगा, या रहने दो मैं एग्जाम्स के एक दिन पहले ही पढ़ लूँगा। ये सब गलतियाँ कहीं ना कहीं आप कर रहे हो। अगर आपके सब चैप्टर्स बचे हैं तो कोशिश करो जितना जल्दी हो सके आपका सिलेबस ख़त्म हो जाए। लेकिन अब क्योंकि आपके पास 20 दिनों का समय बचा है तो हमारे लिए रिवीजन भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको साथ में रिवीजन को ज़रूर आगे बढ़ाना है। सिर्फ और सिर्फ आप सिलेबस को कंप्लीट करने पर फोकस नहीं कर सकते हैं, रिवीजन आपका मस्ट है, लेकिन जल्द से जल्द आपको अपना सिलेबस ख़त्म कर लेना चाहिए। अभी भी बहुत अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो तो आपके बहुत ज़्यादा चैप्टर्स अब लेफ्ट नहीं होंगे। तो जो भी अगर 1-2 चैप्टर्स बचे हैं तो कहीं ना कहीं उनको आप टाइम दे करके उन चैप्टर्स को आप कंप्लीट कर लो, उनको ख़त्म कर लो। लास्ट के लिए कुछ भी नहीं रखना है, लास्ट टाइम पे मस्ट होता है रिवीजन। और जो बच्चा लास्ट में अपना सिलेबस कंप्लीट करेगा वो रिवीजन कब करेगा? और अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो कुछ भी कर लो, आपके मार्क्स अच्छे आने वाले नहीं हैं। तो रिवीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें लास्ट में अपने सिलेबस को नहीं रखना है। कम से कम 70 to 80% सिलेबस आपका अभी तक 100% कंप्लीट हो जाना चाहिए।
और जिन सब्जेक्ट्स में गैप नहीं है उनका तो 100% सिलेबस आप कंप्लीट कर लो। अपना डेट शीट के अकॉर्डिंग आप चेक करो, जिनमें भी गैप नहीं है उनका 100% सिलेबस आप कंप्लीट करो, क्योंकि एग्ज़ाम के एक दिन पहले तो सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन का टाइम मिलेगा। ठीक है। यानी चौथा जो कॉमन मिस्टेक है जो सभी बच्चे करते हैं कि नॉट सॉल्विंग सैम्पल पेपर एंड PYQ। सैम्पल पेपर्स एंड PYQs को आप सॉल्व करने से बार बार बच रहे हो, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक कह लो बिग मिस्टेक है। ठीक है। और मेरा तो मानना है कि आपको कम से कम 2 साल का 2023 एंड 2024 इन 2 स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर को तो सभी सब्जेक्ट्स में सॉल्व करना ही करना चाहिए। काफ़ी अच्छे से इनको खुद से सॉल्व करना चाहिए। इनका सॉल्यूशन अगर कोई आंसर नहीं आपको समझ में आ रहा है कि उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर कैसे पता चले, तो उसका आप सॉल्यूशन देखो। बट इन 2 सैम्पल पेपर्स को तो आपको ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। ये सैम्पल पेपर कह लो या फिर आप स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर कह लो, इन दोनों को आपको 100% सॉल्व करना ही चाहिए। ठीक है। तो अगर आप कहीं ना कहीं सैम्पल पेपर, स्पेसिमेन पेपर्स और PYQs को सॉल्व करने से आप बच रहे हैं, आप डर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप कह लो आपका मन नहीं कर रहा है, ये बहुत ही गलत हैबिट है, बहुत ही कह लो आप बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हो। अगर आप इनको सॉल्व नहीं करोगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं हो पाएगा। टाइम मैनेजमेंट सही नहीं कहने होने का मतलब क्या है कि जब आप अपना बोर्ड एग्ज़ाम देने जाओगे तो आप देखोगे कि आपका समय ही कम पड़ गया। आपको क्वेश्चंस पता थे, उनका आंसर आपको पता था, आप उनका आंसर दे पाते, लिख सकते थे, बट टाइम नहीं बचा। तो अगर आप PYQ जो सिंपल पेपर अटेम्प्ट कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है। देन 5th पॉइंट है मेरा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कि आप अभी तक अगर एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो नहीं कर रहे, एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो नहीं कर रहे, एक प्रॉपर आपका शेड्यूल नहीं है कि मुझे इतने से इतने बजे तक ये काम करना है, ये पढ़ाई करना है, तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो। ठीक है। जो आपका प्रॉपर शेड्यूल होगा इसमें 2-4 बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। पहला काम आप कर सकते हो सुबह सुबह उठ करके कि पहला प्राइम फोकस आपका रिवीजन पे होना चाहिए। तो अगर आप अभी तक अगर कोई शेड्यूल फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप एक शेड्यूल प्रिपेयर करो, जिसमें पहला पॉइंट आपका होना चाहिए कि पहले आप सुबह उठ के रिवीजन करेंगे। अब रिवीजन में आप किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डिफरेंट डे पे टारगेट कर सकते हो। जैसे आज आपने मैथ्स कर लिया तो कल आप साइंस कर लो, ऐसा कुछ भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा आपके शेड्यूल में क्या होना चाहिए, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आपको जो भी चैप्टर्स आपके बचे हुए हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, उनको कंप्लीट करने का एक टाइम पीरियड अलॉट करना चाहिए। ठीक है। उनको ख़त्म करने का, उनको लर्न करने का, उनको पढ़ने का। ठीक है। एंड थर्ड पे आपको अगर के पास टाइम है तो PYQs एंड सैम्पल क्वेश्चन पेपर को प्रिपेयर करने पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है। लेकिन ये तभी करना है जब आपके 2 काम हो जाएं। ठीक है। तो अपना शेड्यूल में आप ये 3 बातों का ध्यान रख सकते हो। अपना एक डे वाइज शेड्यूल बनाओ और उसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करो। और अगर आप ये 5 काम अभी नहीं कर रहे हैं या फिर ये 5 गलतियाँ अपन जाने में कर रहे हैं तो इनको आप सही कर लो। और अगर वीडियो आप सबको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।